जय श्री राम। नमस्कार, आपके अपने चहेते सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर आप सभी का स्वागत है, जहां तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री राम चरितमानस का हिंदी में वर्णन करके आप सभी तक पहुंचाना ही उद्देश्य है। और कथन में जो भी त्रुटियां हो, कमियां हो, उसके लिए राम जी से हाथ जोड़कर मैं क्षमा चाहती हूं और अपने से जुड़े सभी चहेतों से भी मैं क्षमा चाहती हूं। आप सभी मुझ पर अपना प्यार और कृपा बनाए रखें और कृपा करके इस चैनल को आगे बढ़ाएं। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। पिछले अध्याय में आप देख रहे हैं कि कैकेयी पुत्र होने के कारण भरत जी अपने आप को कितना कोस रहे हैं, कितना तरीके से अपने आप को दोष पे दोष दिए जा रहे हैं। अब चलिए मैं आज का अध्याय आरंभ करती हूँ दोहा नंबर 180 से, जहाँ पर है ग्रह ग्रहित पुनि बात रामा, बस तेहि पुनि बिछि मार रामा, तेहि पियाय बारुनी, कहूँ काहुप चार रामा। अर्थात यहाँ पर भरत जी कहने लगे, कैकेयी पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, फिर उसमें प्रजा पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं? जिसे कुग्रह लगे हो अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो, फिर वो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए वह कैसा इलाज है? कैकेयी सुअन जोगु जग जोई, चतुर बिरंची दिन मोहि सोई, दशरथ तनय राम लघु भाई, दीन्ही मोहि विधि बादी बड़ाई, तुम सब कहूँ कढ़ावन टीका, राय रजायसु सब कहनी का, उतरू देऊ के ही विधि के ही, कहूँ सुखेन थारुचि जेहि, मोहि कुमातु समेत बिहाई, कहूँ कही के कीन्ह भलाई, मोबिन को सचराचर माही, जेहि सिय रामु प्राण प्रिय नाही, परम हानि सब कह बड़लाहू, आदिनु मोरे नहीं दूसन काहू, संशयशील प्रेम बस आहू, सब उचित सब जो कछु कहूँ। भरत जी कहने लगे, कैकेयी के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था चतुर विधाता ने मुझे वही दिया, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं? जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया? जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे न हों? जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं है। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के बस। दोहा नंबर 181 में है, राम मातो सोठी सरल चित,
श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है। इसीलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही हैं। गौर विवेक सागर जगु जाना, जिन्हि विश्व कर बदर समाना। मोकह तिलक साज सज सो, भय विधि विमुख विमुख सबको। परिहरि रामु सिय जग माही, को न कहि मोर मत नाही। सो मैं सुनब सहब सुख मानी, अंतहु किच जहाँ जह पानी। डरू न मोहि जग कहीं की पोचू, परलोक हूँ कर नाही न सोचू। एक उर बस दुसह दवारी, मोहि लगी भेसिय राम दुखारी। जीवन लाहो लखन भल पावा, सबु तजि राम चरण मनु लावा। मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठे काह पछिताऊँ भागी। बार बार कहते हैं कि गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अनंत में कीचड़ होता ही है। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा, और न मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुसह दावानल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया है, जिन्होंने सब कुछ तज कर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता। भरत जी बहुत ही दर्द और तकलीफ में है कि मेरे कारण सब हुआ है। सब चीज़ों के लिए खुद को परिणाम दोषी मानते हैं। यहाँ 182 दोहा नंबर में है, आपनी दारुण दीनता कहूँ, सबहि सिरुनाई जय सिया रामा। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिए कै जरनी न जाई रामा। कहते हैं सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन न जाए। आन उपाओ मोहि नहीं सोझा, कौन जिय कै रघु बर बिनु बोझा। एक ही आँख है मन माही, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन मुख मोहि देखी, क्षमी सब करी हहि कृपा विसेखी। सिल सकुच सुठी सरल सुभाओ, कृपा स्नेह सदन रघुराओ। अरिहुक अन भल
कीने न रामा। मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। तुम पे 5 मोर भल मानी। आयसु आशीष देहु सुबानी। जेहि सुनि विनय मोहि जनु जानी। आवहि बहुरी राम रजधानी। यहाँ पर भरत जी कहने लगे, मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता है, आन उपाय मोह ही नहीं सूझा। कहने लगे मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता है। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आंख निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातःकाल प्रभु श्री राम जी के पास चल। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, कहते हैं यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सन्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करें। शील सकुच सूठ सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। कहते हैं श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही। तुम पे 5 भोर भल मानी। आयसु आशीष देहु सुबानी। कहने लगे आप पंच सब लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदरवाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आवें। अब श्री राम जी से मिलने के बाद ही आगे का कोई कार्य करना चाहते हैं प्रेमशील भरत राम जी के प्रेम में भाव विभोर होकर। तो चलिए मैं इस कथन को यहीं पे विश्राम देती। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंगबली की जय हो। आप मुझे मेरे सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा। नमस्कार। धन्यवाद।